Assalamualaikum dear student, today our topic is law of mass action. लॉ मास एक्शन की बात करें तो पहले चैप्टर में ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार इम्तिहान में आ चुका है और इस बार भी आने के चांस हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1869 में 1869 में दो साइंसदान थे, गोल्डबर्ग एंड वेग। उन्होंने क्या किया, 1869 में ये लॉ पेश किया। स्टेटमेंट द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, यानी किसी भी शय का रिएक्ट करने का रेट जो होता है एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसके हासिल ज़र्ब के भी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्टिव मास को देखें तो एक्टिव मास से मुराद होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव मास भी कहते हैं, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट मोल डेसीमीटर पर क्यूब होता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। A + B C + D, ये हमारे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। इसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, इसको रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इस इक्वेशन को सबसे पहले इन दी फॉर्म मोलर कंसंट्रेशन की हालत में लिखते हैं। मोलर कंसंट्रेशन की हालत में लिखने से मुराद ऊपर देखा है, यानी इन सब को ब्रैकेट में ज़ाहिर कर देना है। तो ए को हमने ब्रैकेट में ज़ाहिर किया, B C एंड D को हमने मोलर कंसंट्रेशन की हालत में। तो दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है, यानी आपका ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने पढ़ा है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये आपके अलावा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, और A B के ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ये वाली इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, इसके बराबर लगा के हम लोग FR यानी फॉरवर्ड रिएक्शन A B वैसे का वैसे लिख देंगे। रिवर्स रिएक्शन का रेट भी इस तरह लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो इसको वही काम करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं, तो R आ जाएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन CD। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में लिखते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, बराबर होता है, तो उस वक्त कौन सी हालत होती है, इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। तो इक्विलिब्रियम की हालत कौन सी है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट जब बराबर होता है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो हमने यही किया था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास क्या है, F फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास ये था A B इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट हमारे पास R रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे पास क्या था, C एंड D। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, FR यहाँ पर वैसे का वैसे, और ये वाला R जो होगा इसके बटे में आ जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू CD जो आपका है, C वैसे, D भी ये वैसे का वैसे, और बटे में ये वाले इधर ज़ार मल्टीप्लायर होते हैं, यहाँ पर बटे में आ जाएंगे A, ये आपका आएगा B। इन सारों को हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कर देते हैं। कांस्टेंट क्या होता है कि C इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, C D बटे क्या है A वैसे, अब वैसे लिख देंगे B। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन में मुराद यानी ब्रैकेट में ज़ाहिर कर देंगे। ऊपर तारीफ़ के मुताबिक क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो A एंड B के, तो इसको ख़त्म करेंगे, तो इसलिए मैंने ये गोल दायरा लगाया, यानी ख़त्म करेंगे। तो FR A B वैसे का वैसे,
इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी डी के, यानी प्रोडक्ट के। तो आर आर सी डी वैसे का वैसा। उसके बाद हमने लिखना है इक्विलिब्रियम की हालत में। इक्विलिब्रियम की हालत में कब होते हैं? जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये है, रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ये हमने लिखा है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एफ आर जो होगा यहीं, जबकि ये मल्टीप्लायर होता है इसके बटे में आ जाएगा। जबकि सी डी की बात करें तो सी डी वैसे का वैसे और ए बी एस के बटे में आ जाएगा। ये सारी वैल्यू को हम लोग के सी के बराबर कर देंगे। के सी इज़ इक्वल टू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा सी डी ओवर ए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर